सामान्य हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाने की शिरकत के बयान। आइए हम बात करते हैं खाने के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक बार लोगों के पास खाने पीने का सामान कम हो गया और बेचारे गरीब हो गए, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ऊँटों को ज़बह कर लेने के बारे में सवाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उनसे मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, ऊँटों को ज़बह करने के बाद तुम्हारी बका का क्या और क्या जरिया है? लोग कुछ जवाब न दे सके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटों के बाद लोगों को ज़िंदगी बाकी रखने का क्या जरिया है? फरमाया, लोगों में मुनादी करा दो कि अपना अपना बकिया खाने पीने का सामान लेकर के मेरे पास हाजिर हों। इसके बाद एक दस्तरखान बिछा दिया गया और सारा सामान दस्तरखान पर डाल दिया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के बरकत की दुआएं की। इसके बाद सबके बर्तन मंगवाए और लोग लपो से भर भर करके ले गए। जब सब फारिग हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं उसका रसूल हूँ। हज़रत मूसा असारी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब असारी कबीले वालों की जिहाद में खाना ख़त्म हो जाता या मदीना में उनके अहल और अयाल के पास खाना कम हो जाता तो सब लोग अपना अपना मौजूदा खाना मिला करके एक कपड़े में इकट्ठा कर लेते थे और फिर उसको एक बर्तन में बराबर बांट लेते थे। यह उनकी बराबरी इंसाफ की हालत थी, इसलिए वह मुझसे है और मैं और एक ही है। हज़रत राफिया बिन हदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम जुल्हुलैफा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि लोगों को भूख लगी और जो कुछ ऊँट बकरियां मिली उन्होंने जल्दी से ज़िबह करके हंडिया चढ़ा दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सबसे पीछे लोगों में थे, इसलिए आपको इत्तला नहीं हुई। जब मालूम हुआ तो हुक्म दे करके हंडिया उल्टवा दी और फिर सबको बराबर तकसीम किया। एक एक ऊँट के मुकाबले में 10-10 बकरियां दी। इत्तेफाक से एक ऊँट भाग गया। लोग पकड़ने चले मगर थक गए, ऊँट हाथ न आया। घोड़े थे, इसलिए सब सवार होकर के ऊँट को पकड़ न सकते थे। एक शख्स ने मजबूरन ऊँट को तीर मारने का इरादा किया, उसकी वजह से ऊँट रुक गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहसी जंगली जानवरों की तरह यह चौपाए भी बहस पसंद है, इसलिए जो चौपाया तुम्हारे काबू में न आए उसके साथ ऐसा ही करो। राफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल को दुश्मन के मिल जाने का ख्याल होता है और हमारे पास छुरियां नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या हम बांस की कपचियों से ज़िबह कर सकते हैं? फरमाया, जिस चीज़ से खून बह जाए और खुदा का नाम लेकर के उस पर जिक्र कर दिया गया हो उसको खाओ, मगर दांत और नाखून का ज़िबह किया हुआ न खाओ। इसकी वजह मैंने बता दिया हूँ कि दांत तो एक हड्डी है, हड्डी से ज़िबह करना दुरुस्त नहीं और नाखून हफ्स के काफिरों की छुरी है, इससे ज़िबह करने से काफिरों से मिलता जुलता अमल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने अपने गुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद किया तो गुलाम पर लाजिम है बाकिया रुपया अदा करे, मगर आगे उसके पास माल न हो तो गुलाम की कीमत इंसाफ के साथ अंकवाई जाए और आधी कीमत गुलाम से कमवा कर अदा कर दी जाए, लेकिन इतनी हो कि उस पर सख्त मेहनत न पड़े। हज़रत नुअमान बिन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद की हदों पर कायम रहने वाला और शरीयत के कानून की नाफरमानी करने वाले की मिसाल उस
गुरोह की तरह है जिन्होंने जहाज में अपनी निस्तहा मुकर्रर करने के लिए कुरान डाला। कुछ का नाम ऊपर वालों की नागवार गुजरा, इसलिए नीचे के तक वे वाले कहने लगे कि अगर हम नीचे सुराख कर लेंगे तो हमें पानी भी मिल जाएगा और ऊपर वालों को भी तकलीफ न होगी। अब अगर ऊपर वाले अब उनके हाथ सुराख करने से पकड़ लेंगे तो सब बच जाएंगे, वरना सब के सब हलाक हो जाएंगे। सामाइन हजरात, बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। जो भाई बहन सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब कर लें, तबलीग करें, सवाब दारैन हासिल करें। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था कि मेरी वालिदा ज़ैनब बिन्त हुमैद मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गईं और अर्ज़ किया कि आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बैत ले लीजिए। आपने फरमाया छोटा है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर अपना मुबारक हाथ फेरा और मेरे लिए दुआएं की। हज़रत अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर कभी गल्ला खरीदने बाजार जाते तो रास्ते में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला और इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला मिल जाते तो उनसे कहते कि तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआएं की है, इसलिए हमको गल्ले की खरीद में शरीक करो। इब्ने हिशाम शरीक कर लेते और अक्सर पूरी उठनी दो गुल्ला की सी हुई नफ़ा में मिल जाती और मकान को भिजवा देते। तामाइन हजरात, मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारुक ताला। आप लोग से दरख्वास्त है बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, अपने भाई को दुआओं से नवाजें। वखुर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।